हरियापुर गांव के एक कोने में रघुवीर लोहार का एक छोटा सा घर था। उस दिन सुबह सुबह रघुवीर लोहार अपने औजार लेकर काम पे निकल रहा था। कब तक ऐसा चलेगा रघु? रोज सुबह कुछ आस लेकर जाते हो और शाम को निराश होकर लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? अरे तो क्या करूं राधा, तू बता। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है तो मैं क्या कर सकता हूं। जब भी हालात सुधरते हैं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से सब कुछ बिगड़ जाता है। अब देख, पिछली बार जैसे तैसे कुछ जमा किया, अब तू बीमार पड़ गई, सब खर्च हो गया। फिर रतन के पैर में वो गहरी चोट, पूरा इलाज करवाने में फिर से खाली हो गया सब। तभी 10 साल का रतन दौड़ता हुआ आया और उसकी मासूम आंखों में भूख थी, पर मन में कुछ कहने की हिम्मत भी। पिताजी, मन में ना कई दिनों से अच्छा खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? रघुवीर की आंखें नम हो गई। हाँ, तू चिंता मत कर, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे बेटा, बदलेंगे। लेकिन पिताजी, एक बात बोलूं? जब पड़ोसी की ताई अम्मा के घर से पकवानों की खुशबू आती है ना, मैं तो खिंचा चला जाता हूँ। एक दिन गया भी था, मगर उन्होंने मुझे देखकर खाना छिपा लिया और कहा कि यहाँ मत आ, भाग जा यहाँ से। मैं आ गया वापस। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया हो। वो फूट फूट कर रोने लगी। रघुवीर कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने औजार उठाए और अपनी लोहार की दुकान की ओर चल पड़ा। रघुवीर लोहार की दुकान गांव के चौराहे पर थी। उस दिन उसने जैसे ही भट्टी सुलगाई और हथौड़ा उठाया, उसके बाहों में वो पुरानी ताकत नहीं थी। उसके हाथों की चोटें भी जैसे थक चुकी थी। हे भगवान, और कितनी परीक्षा लोगे? एक भी ग्राहक नहीं आया आज, और ऊपर से घर की हालत और रतन की मासूम बातें सब कुछ तोड़ के रख देता है। तभी गांव का मुखिया दुकान पर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर औपचारिक मुस्कान थी। हाँ, क्या हुआ रघुवीर? आज तुम्हारे हाथों में वो जोर नहीं दिख रहा। क्यों, मन कुछ बोझिल लग रहा है क्या? हाँ मुखिया जी, अब आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। मेरा परिवार बुरी आर्थिक तंगी में है। मेहनत करता हूँ पर हाथों में किस्मत नहीं है। मुखिया चुप रहा, लेकिन तभी बगल से बाली आ गया। गांव का वह आदमी जिसे दूसरों के दुख में भी मजा आता था। मुखिया जी, मैं क्या कहता हूँ कि इस रघुवीर को गांव से निकाल देना चाहिए। इसकी मनहूस छाया धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही है। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर काल का साया होता है मुखिया जी, और जो पूरे गांव को बर्बाद कर सकता है। हाँ। मुखिया पहले चौंका, फिर हंसने लगा। बाली भी ठहाका मारकर हंसने लगा। अरे बाली, तू भी ना, चल चल, छोड़ इसे। अरे चल यहाँ से। चलिए, अब जैसा आप कहें। दोनों भी रघुवीर की हालत पर हंसते हुए चले गए। रघुवीर वही खड़ा रहा, आंखें आसमान की ओर उठाए। हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? क्या मैंने किसी का बुरा किया है? कभी चोरी, कभी बेईमानी, कुछ नहीं किया। फिर मेरे ही हिस्से ये दुख क्यों आया है? क्यों? उसकी हथेली से हथौड़ा नीचे गिर गया। उसका हौसला उस दिन भट्टी से पहले ही बुझ गया था। शाम को रघुवीर थका हारा अपने घर पहुंचा। उसका चेहरा बुझा हुआ था। जैसे ही उसने दालान में कदम रखा, राधा ने उसे देख लिया। अरे क्या हुआ रघु? आज तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे कुछ कहोगे? रघुवीर की आंखें भर आई। उसने धीरे से राधा की ओर देखा। हाँ, अब तो सारे गांव वाले भी मेरे बुरे समय का मजाक उड़ाने लगे हैं राधा। और क्या कहूं, आज तो दुकान पर एक भी ग्राहक ही नहीं आया। और ऊपर से मुखिया और बाली।
वो दोनों मेरी किस्मत पर हंसते हुए चले गए। राधा चुप हो गई, उसकी आंखें भी भर आई। वो कुछ पल के लिए दूर कहीं देखती रही। सुबह जब तुम दुकान जा रहे थे तब मैं भी तुम्हें टोक रही थी। घर की हालत कितनी बिगड़ चुकी है, इसमें गलती मेरी भी है। मैं भी कभी तुम्हारे दुख को पूरी तरह समझ नहीं पाई। चिंता मत कीजिए, भगवान सब ठीक करेगा। रघुवीर कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप जाकर चारपाई पर लेट गया। उसके हाथ कांप रहे थे लेकिन आवाज नहीं निकली। अगली सुबह रघुवीर दुकान नहीं गया। वह चुपचाप घर से निकल पड़ा और सीधे जंगल की ओर निकल गया। जब वह गांव की सीमा तक पहुंचा तभी सामने से मुखिया आता दिखा। अरे रघुवीर, आज दुकान नहीं खोली क्या? तुम तो सीधे जंगल की ओर निकल पड़े हो। क्या बात है? अब लोहार से लकड़हारा बनने का इरादा है क्या? रघुवीर चुप रहा। उसकी नजरें जमीन पर थी। चलो अच्छा है, लकड़हारे भी बुरे नहीं होते। कम से कम जंगल में कोई तुम्हारी किस्मत का मजाक तो नहीं उड़ाएगा ना। मुखिया हंसता रहा और चला गया। रघुवीर बिना कुछ बोले जंगल की गहराई की ओर बढ़ गया। रघुवीर अब थक चुका था। उसके पैर जवाब दे चुके थे। वह एक घने वृक्ष की छांव में बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। मैं मर्द हूं ना, इसीलिए किसी के सामने रो नहीं सकता। राधा और रतन मुझे रोते हुए देख लेते तो उनका मनोबल टूट जाता। इसीलिए मुझे जंगल आना पड़ा। भगवान, तू कितनी परीक्षा लेगा मेरी? तभी रघुवीर के कानों में किसी के कहरने की आवाज आई। वह चौंक कर उठा और इधर उधर देखने लगा। उसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो जमीन पर गिरे हुए थे। अरे साधु महाराज, क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों पड़े हैं? बेटा, राज्य की ओर जाते वक्त मुझे मोच आ गई और ये जंगल, यहां कोई आता नहीं। मैं बहुत प्यासा हूं। अगर पानी नहीं मिला तो शायद मैं बच ना सकूं। रघुवीर इधर उधर देखने लगा। परंतु यहाँ तो दूर दूर तक कोई तालाब नहीं दिख रहा महाराज। बताइए साधु महाराज, आपको पता हो कहाँ पानी मिलेगा तो मैं ले आता हूँ। यहां से लगभग 2 मील दूर एक तालाब है। तुम मेरे लिए वहां से पानी ले आओ बेटा। हाँ। इतना कहकर साधु ने अपना कमंडल रघुवीर को थमा दिया। थका हारा रघुवीर बिना एक पल गवाए उस दिशा में चल पड़ा जहां उसे उम्मीद थी सिर्फ एक बूंद जीवन की। रघुवीर थका हारा तालाब तक पहुंच गया। जैसे ही उसने कमंडल जल में डाला, तालाब से धुआं उठने लगा। धुएं ने एक भयानक औरत की आकृति धारण कर ली। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तालाब का पानी लेने की? क्या तुझे नहीं पता कि इस तालाब से कोई जल नहीं ले सकता? देखो, मुझे सच में नहीं मालूम था कि ये तालाब तुम्हारा है। मुझे क्षमा करें, मैंने ऐसा कोई अपमान नहीं किया। मैं एक डायन हूँ। अगर तुझे यह जल चाहिए तो मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर गलत दिया तो इसी तालाब में डुबोकर मैं तुझे मार दूंगी। लेकिन हाँ, एक और रास्ता है जिससे तू बच सकता है। और वो दूसरा रास्ता क्या है? तू बिना जल लिए यहाँ से चले जा। ना पहेली न मौत। रघुवीर गहरी सोच में डूब गया। एक ओर एक वृद्ध साधु की प्यास और दूसरी ओर मृत्यु का भय। मैं यहां से जल लिए बिना तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैंने किसी को जल लाने का वचन दिया है और मैं वचन नहीं तोड़ूंगा। तो मेरी यह पहेली सुन। एक घर ऐसा जो हर दिशा में खुला हो, जिसके अंदर उजाला हो पर न कोई खिड़की, न कोई दरवाजा, न कोई दीवार हो,
और ना ही कोई जमीन, पर सब कुछ उसमें समा जाए। बता कौन है वो? रघुवीर ने कुछ क्षण आंखें मूंद ली। उसकी सांस तेज थी लेकिन मन शांत। वो है मनुष्य का मन, जो हर दिशा में खुला होता है, जिसमें उजाला भी होता है, अंधकार भी। ना कोई दीवार, ना कोई दरवाजा, फिर भी उसमें पूरा संसार समा जाता है। डायन कुछ पल स्तब्ध रही, फिर वो जोर से हंसने लगी। तू पहला यह व्यक्ति है जिसने मेरी पहेली का उत्तर दिया है। जा, जितना जल चाहे ले जा। आज मुझे तुझसे मिलकर प्रसन्नता हुई। रघुवीर ने कमंडल में जल भरा और तेजी से लौट पड़ा। रघुवीर वापस उसी स्थान पर पहुंचा जहां साधु महाराज बेसुध पड़े थे। हाँ, लीजिए महाराज, मैं जल ले आया है। साधु ने जल पीते ही रघुवीर को गहराई से देखा। उनकी आंखों में हैरानी थी। बेटा, क्या सच में तू इस तालाब से जल लाया है? हाँ महाराज, आपने कहा था और मैंने निभाया। मुझे लगा था कि तुम जल नहीं ला पाओगे, क्योंकि मैं जानता था उस तालाब में एक डायन का वास है। जब भी कोई मनुष्य जंगल में आता है, मैं हमेशा उसकी ऐसी ही परीक्षा लेता हूं। अक्सर मैंने देखा है कि वो मनुष्य डायन के डर से भाग जाता है, लेकिन तू पहला मनुष्य है जिसने उस डायन की पहेली को हल किया और मेरे लिए जल लेकर आया। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें मूंद ली और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी वहां रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर हिरण प्रकट हो गया। तूने मेरी मदद की है, इसीलिए मैं तुझे ये भेंट देना चाहता हूं। साधु महाराज, इतना तो मुझे पता लग गया कि आप कोई चमत्कारी साधु हैं, परंतु मैं इस हिरण का क्या करूंगा महाराज? इसे अपने घर ले जा और अपनी बेटी की तरह पाल इसको, और याद रख, ये हिरण तेरी किस्मत बदल देगा। मैं जानता हूं कि तू सबसे ज्यादा परेशान अपनी किस्मत की वजह से है, वरना तेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। तू मेहनती लोहार है, तेरे मन में कोई लालच नहीं है, और तू दूसरों की मदद करने वाला भी है। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। रघुवीर उस हिरण को लेकर अपने घर आया। अरे, ये हिरण आपको कहां से मिला? रघुवीर ने सारी घटना राधा को बताई। हमारे घर पर तो वैसे ही खाने के लाले पड़ते हैं। साधु महाराज को अगर देना ही होता तो धन देते, इस हिरण को क्यों पकड़ाया? हाँ, अब साधु महाराज ने कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। उन्हें भी तो हमारी इस हालत के बारे में अच्छे से पता था। तभी वहां रतन आ गया। पिताजी, ये हिरन तो वाकई में बहुत अच्छा है। मेरे साथ तो अब गांव का कोई भी बच्चा नहीं खेलता, क्योंकि हम गरीब हैं ना। लेकिन अब मैं इस हिरन के साथ खेलूंगा। हाँ। इतना कहकर रतन हिरण को लेकर घर से बाहर चला गया और खेलने लगा। हिरण इतना सुंदर था कि जिस किसी की भी नजर उस पर पड़ती, उसका मन मोह जाता। अगले दिन जब रघुवीर अपनी दुकान के ओर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी गांव का जमींदार उसके घर आ गया। आप तो जमींदार हैं, मेरे घर पर क्या कर रहे हैं? इससे पहले तो आप कभी नहीं आए। भला मुझ जैसे गरीब के घर में आपका क्या काम? हाँ, बात तो तू सही कह रहा है रघुवीर, लेकिन क्या है ना कि आज मैंने तेरे बेटे को यानी रतन को एक हिरण के साथ खेलते देखा है। वो हिरण वाह 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 वाह, बड़ा ही सुंदर था। और तू तो जानता है कि मुझे जानवरों को पिंजरे में रखने का कितना शौक है। तो मैं वो हिरण खरीदना चाहता हूँ। राधा यह सुनकर चौंक गई। वह कुछ कहने ही वाली थी कि क्षमा कीजिए, मैं वो हिरण आपको नहीं बेच सकता। अरे भाई, मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दूंगा, कहो तो मुंह मांगी दे दूंगा। आप मुझे चाहे इसकी कितनी भी कीमत दे दें, माफ कीजिएगा, मैं इस हिरण को नहीं बेचूंगा। जमींदार क्रोधित होकर वहां से चला गया। यह आपने क्या किया?
जमींदार हमें इसकी अच्छी कीमत दे सकता था। हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। मैं ये हिरण नहीं बेचूंगा राधा, क्योंकि ये हिरण मुझे साधु महाराज ने भेंट किया है और भेंट की हुई वस्तुओं को कभी बेचा नहीं जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। रघुवीर और उसका परिवार हिरण से जुड़ने लगे थे। कुछ दिन बाद एक व्यापारी वहां पर आ पहुंचा। अरे भाई, मुझे ये तुम्हारा हिरण बहुत पसंद आया। मैं तुम्हें इसकी मुंहमांगी कीमत दूंगा। बोलो। हाँ, तुम चाहे मुझे कितना भी धन क्यों न दे दो, मैं इसे नहीं बेचूंगा। नमस्ते। अरे तुम गरीब के गरीब रहोगे, मामूली लोहार कहीं के, समझते ही नहीं हो कुछ। हैं? व्यापारी वहां से चला गया। राधा रघुवीर पर गुस्सा हुई। जब से यह हिरण आया है तब से हमारा खर्चा और बढ़ गया है। पहले जमींदार को लौटा दिया और अब व्यापारी को भी मना कर दिया। क्यों नहीं बेचा इसे? हाँ राधा, न जाने क्यों मुझे इस हिरण से अब एक लगाव सा हो गया है। और वैसे भी साधु महाराज ने कहा था कि इसे अपनी बेटी की तरह पालना। अब ये मेरे बेटे के जैसा है। और भला कोई अपनी बेटे को मुंह मांगी कीमत पर बेचता है क्या? खुद सोचो ना। राधा यह सुनकर चुप हो गई और नम आंखों से मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे हिरण उनके परिवार का हिस्सा बन गया। उधर केशवनगर के राजमहल में उदासी छाई हुई थी। राजा विक्रम अपनी 20 वर्षीय पुत्री चंद्रलेखा को देख रहे थे, जो बेहोशी में पड़ी थी। उनके बगल में राजगुरु और मंत्री जगन्नाथ बैठे थे। हाँ राजगुरु, क्या मेरी पुत्री ठीक हो पाएगी? मैंने राज्य के बड़े बड़े वैद्य को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज, आपकी पुत्री को एक विचित्र बीमारी है। इसका इलाज संभव है, परंतु अत्यंत दुर्लभ है। तो फिर जल्दी से बताइए ना गुरुजी, इलाज क्या है? ध्यान से सुनो। एक मायावी हिरण का आंसू और एक गरीब मनुष्य का आंसू, जब ये एक साथ मिलेंगे तो वो एक दिव्य पुष्प में बदल जाएंगे। उस पुष्प को राजकुमारी के शरीर पर स्पर्श कराना होगा, तभी वो स्वस्थ हो पाएंगी। क्या? तो फिर बताइए, वो मायावी हिरण कहाँ मिलेगा? मैं उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ लाऊंगा। और गरीब की बात तो करें ही मत। हमारे राज्य में गरीबों की कोई कमी नहीं है। आपने पूरी बात सुनी नहीं महाराज। अगर किसी गरीब को जबरदस्ती रुलाया गया तो वो आंसू व्यर्थ होगा। दोनों को अपने आप दिल से रोना होगा, तभी पुष्प प्रकट होगा। हो, तो फिर क्या तुम्हें पता है राजगुरु कि वो हिरण इस समय किसके पास है? हाँ महाराज, मैंने साधना के दौरान देखा है। वो मायावी हिरण हरियापुर गांव के एक लोहार के पास है। राजा विक्रम तुरंत मंत्री जगन्नाथ और 2 सैनिकों के साथ हरियापुर की ओर रवाना हुए। कुछ ही समय बाद वे हरियापुर पहुंचे। वहां गांव का मुखिया दौड़ता हुआ आया। अरे हमारे तो भाग्य खुल गए, राजा विक्रम पधारे हैं, राजा विक्रम। अरे महाराज, आइए 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 आइए। मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस इतना बताओ कि क्या इस गांव में कोई लोहार रहता है जिसके पास एक हिरण है? हाँ महाराज, रघुवीर लोहार है। पूरे गांव को पता है कि उसके पास एक हिरण है, और वो हिरण किसी को देता भी नहीं है, क्योंकि वो अत्यंत सुंदर है। मुखिया राजा विक्रम को लेकर रघुवीर के घर की ओर चला गया। मंत्री, 2 सैनिक और स्वयं राजा को देखकर रघुवीर चौंक गया। क्यों? क्या तुम्हारे पास कोई हिरण है? और क्या वो मायावी है? प्रणाम महाराज, प्रणाम प्रणाम। हाँ महाराज, मेरे पास एक हिरण है, पर मैं नहीं जानता कि वो मायावी है या साधारण। मेरे लिए तो वो मेरे बेटे जैसा है। वो हिरण तुम्हें मिला कहां से? एक साधु महाराज ने मुझे भेंट किया था महाराज। समझ गया। उस साधु ने तुम्हें एक मायावी हिरण दिया है। चलो, मैं उसे खरीदना चाहता हूं। क्षमा कीजिए महाराज, मैं उसे बेचना नहीं चाहता और बेच ही नहीं सकता मैं उसे कुल मिलाकर। महाराज,
ये इतना ही मूर्ख है। जमींदार ने भी इसे खरीदने की कोशिश की, इसने नहीं बेचा। हमारे गांव का सबसे बड़ा व्यापारी मुंह मांगी कीमत देने आया, नहीं बेचा, और अब आपको भी मना कर दिया। इसकी हिम्मत तो देखिए महाराज। देखो लोहार, मुझे इस हिरण की सख्त जरूरत है। मैं तुम्हें इसकी मुंहमांगी कीमत दूंगा, समझ रहे हो ना? महाराज, मैं नहीं दूंगा, क्षमा कीजिए। मैं तुम्हें आधा राज्य सौंप दूंगा, बस मुझे वो हिरण दे दो। नहीं महाराज, यदि आप मुझे पूरा राज्य भी दे दें तब भी मैं उसे आपको नहीं दूंगा, क्षमा करें। सैनिकों, इस लोहार को बंदी बना लो और उस हिरण को पकड़कर महल में ले आओ। चलो। सैनिकों ने रघुवीर और हिरण दोनों को पकड़कर राज दरबार में ला खड़ा किया। कैसा लग रहा है अब मूर्ख? मैं तुम्हें आधा राज्य देने को तैयार था और तुमने इनकार कर दिया। अब मैं तुम्हें इस हिरण को बिल्कुल नहीं दूंगा। अंतिम बार देख ले इसे, मूर्ख कहीं के। महाराज, मैं जानता हूं कि आप जो निर्णय लेते हैं उस पर अडिग रहते हैं। बस आपसे मेरी एक विनती है। मैं अपने इस हिरण को एक बार गले लगाना चाहता हूं। मैंने उसे अपने बेटे जैसा चाहा है। जा, तुझे इतनी मोहब्बत है तो जा, लगा ले गले। रघुवीर ने दौड़कर उस हिरण को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे और जैसे ही वे आंसू धरती पर गिरे, वहां एक नीला पुष्प प्रकट हो गया। हाँ, ये क्या? महाराज, यही है वो पुष्प जो आपकी पुत्री को ठीक कर सकता है। राजा विक्रम दौड़कर पुष्प लेकर पुत्री के कक्ष में गए। पुष्प जैसे ही पुत्री के शरीर को स्पर्श किया, वह होश में आ गई। राजा विक्रम खुश होकर पुनः राज दरबार लौट आए। हाँ, मुझे क्षमा कर दो रघुवीर। मैंने अपनी पुत्री के मोह में अंधा होकर तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम्हारे आंसू सच्चे थे। अब मैं समझ गया कि तुम कितना सत्य बोल रहे थे। तभी वहां साधु प्रकट हो गए। महाराज, ये गरीब लोहारा भाग्य का मारा है। इस हिरण को मैंने ही इसे भेंट दिया था और मैंने कहा था कि ये उसकी किस्मत बदलेगा। मैं जानता था कि आपकी पुत्री का इलाज इसी मायावी हिरण से होगा, लेकिन वो तभी संभव था जब हिरण पालने वाले की आंखों से सच्चे आंसू निकले, और सच्चे आंसू सिर्फ सच्चे इंसान के निकलते हैं। इतना बोलकर साधु रघुवीर की ओर देखकर बोले, रघुवीर, तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ और जैसा कि मैंने कहा था, ये हिरण तुम्हारी किस्मत बदलेगा। अब समय आ गया है। रघुवीर, हम तुम्हें बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। महाराज, कृपया करके मुझे ये ना दें, ये सही नहीं है। नहीं 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 रघुवीर, ये भेंट है और भेंट को कभी अस्वीकार नहीं करना चाहिए। और आज से तुम मेरे राजमहल में मेरे सलाहकार बन के रहोगे और मेरे खजाने की रक्षा का कार्य तुम्हारे कंधों पर होगा। तुम सच्चे इंसान हो। और हां, जिस गांव में तुम रहते हो, आज से तुम उस गांव के जमींदार हो। वो पूरा गांव अब से तुम्हारा। रघुवीर भावुक हो गया। ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपने घर लौट आया और इस तरह एक लोहार की किस्मत सचमुच बदल गई।